गरीब भाभी ने नंद की शादी के लिए बनाया 3 ड्रेस। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। पूनम कस्टमर का ब्लाउज सिलती है, उसमें डोरी नहीं लगा था, वो डोरी लगाने जाती है, तभी उसकी सासू माँ आती है उधर से माधवी और बोलती है दिन भर खटर पटर करती है, गरीब कहीं की, केवल दूसरों पे ध्यान है, कभी अपनी सासू माँ पे भी ध्यान दिया कर, चाय लेकर के आ। तो पूनम बोलती है मैं अभी आपके पास चाय लेकर के गई थी, लेकिन आप सुषमा आंटी से बातें कर रही थी, इसीलिए मैंने आपको चाय नहीं दिया। तभी वो माधवी अपना हाथ उठाती है पूनम को मारने के लिए, तभी वहाँ पे पूजा आकर के अपनी मम्मी का हाथ रोकती है और बोलती है मम्मी तुम ये क्या कर रही हो, भाभी अपना मेहनत से काम कर रही है तो फिर तुम उसे मार क्यों रही हो। तभी वहाँ पे उसके ससुर जी आते हैं और बोलते हैं तुम गरीब गरीब करती हो और इसके ब्लाउज सिलने का मजाक उड़ाती हो। पैसा जोड़ जोड़ कर मेरी बहू ने 1 लाख रुपया जमा किया है पूजा की शादी के लिए। इतना बात सुनने के बाद माधवी वहाँ से चली जाती है और फिर पूजा आकर के बोलती है कि भाभी मम्मी की बात का बुरा मत मानिएगा। तो पूनम बोलती है कि मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं, अगर अमीर बहू आती तो घर में महंगे महंगे सामान लेकर के आती, लेकिन मैं गरीब थी और मैं अपने साथ कुछ भी लेकर के नहीं आई। ससुर जी बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे अंदर वो हुनर है, लेकिन तुम्हारे इस हुनर को कोई पहचान नहीं पा रहा, एक दिन तुम्हारे हुनर को पहचान जरूर मिलेगा। इस बात को सुनकर पूनम को थोड़ा सा संतोष मिलता है और वो ब्लाउज में डोरी लगाना पूनम ब्लाउज में डोरी लगाकर साइड में रख देती है और खाना बनाने के लिए जाती है। पूजा भी साथ में जाती है, सब्जी कट करके अपनी भाभी का हेल्प करती है। तभी सुषमा आंटी आती है और बोलती है अगर बेटा ब्लाउज सिल गया है तो मुझे दे दो। तो पूनम बोलती है कि हाँ आंटी जी आपका ब्लाउज सिल गया, मैं लेकर के आती हूँ। सुषमा जब ब्लाउज को हाथ में लेकर देखती है तो बोलती है बेटा तुमने ब्लाउज तो बहुत अच्छी बनाई है, जब मैं पहनूंगी तो आस पड़ोस के लोग जल भून जाएंगे। वो पैसे देकर चली जाती है। तभी वहाँ पे शीला आंटी आती है एक हाथ में छोटे बच्चे का गाउन लेकर और बोलती है कि बेटा इस गाउन में थोड़ा सा खरोच लग गया और मेरी पोती पहन नहीं रही है, इसे बना दे। पूनम फटाफट सुई धागा लेकर बनाने लगती है। तभी वहाँ पे माधवी आती है और बोलती है खाना पानी नहीं बनाना है, गरीब कहीं की, जब देखो तो सिलाई बुनाई कढ़ाई लेके बैठ जाती है। तो शीला आंटी बोलती है बेटा 1 घंटे के बाद दे देना बनाकर, अभी तुम खाना बना लो। पूनम फटाफट जाती है किचन में और खाना बनाने लगती है। खाना बनाने के बाद वो आकर गाउन में कढ़ाई कर देती है। जब शीला आंटी आती है और उस गाउन को उठाकर देखती है तो कहाँ पे फटा था पता भी नहीं चलता है। फिर वो उस कढ़ाई के पैसे दे करके चली जाती है। पूनम उस पैसे को लेकर एक बॉक्स में रखती है और कुछ दिन बीतता है और पूजा की शादी एक अमीर घर में तय हो जाती है। शादी की तैयारी शुरू हो गया था, घर में काम बढ़ जाता है, चारों ओर साफ सफाई और साज सजावट चालू हो जाता है। पूनम अपने पति के साथ पूजा की कपड़े की शॉपिंग करने जाती है और वहीं पे उसका भाई उसे मोतियों का और फूलों का सेट दिखाता है कि ये लो बहन तुम्हारी मेहंदी और संगीत के लिए ये कैसा रहेगा। शॉपिंग करके जब सभी लोग घर आते हैं तो माधवी बोलती है कि दिन भर खटर पटर करके सिलाई करती है, अब गरीबों वाला कपड़ा शॉपिंग करा के लाई है मेरी बेटी को। तो पूजा बोलती है नहीं मम्मी, भाभी ने 30,000 की आज खरीदारी की है, 10-10 हज़ार का लहंगा मेरा मेहंदी और संगीत के लिए खरीदा है। जैसे वो अपना महंगा लहंगा अपने बक्से में रखती है तो बक्से के कोने से वो लहंगा फट जाता है। तो पूजा रोने लगती है कि भाभी अब मैं क्या करूं, शादी और संगीत का टाइम आने वाला है और मेरा ड्रेस भी फट गया। भाभी बोलती है कोई बात नहीं, मैं साड़ी से तुम्हारा नया ड्रेस बना दूंगी। वो पीला साड़ी लेकर के मेहंदी और हल्दी का ड्रेस बनाना स्टार्ट करती है और फिर साथ में और कस्टमर का भी कपड़ा सिलती है ताकि 2-4 पैसे हाथ में आ जाए। और जब समय बचा उस समय में वो जाकर के शादी की तैयारी भी करती है। एक एक दिन करके बीतता है और हल्दी की रस्म चालू हो जाता है। हल्दी में पीला रंग का लहंगा और मेहंदी में ग्रीन कलर का लहंगा पूनम अपने हाथों से सिलकर अपनी ननद को पहनाती है। तभी अगले दिन उसकी सासू माँ का फ़ोन आता है कि आप मेरी बहू का लहंगा यहाँ पे दे जाइए, मैं पूजा करके वापस भिजवा दूंगी। तो माधवी बोलती है हमारे घर
का रिवाज नहीं है, लड़का के साइड से लहंगा आता है। लेकिन लड़का वाला साफ इनकार कर देता है कि लड़की के घर से ही लहंगा आएगा। माधवी अपने बेटे को बताती है तो वो बोलते हैं कि नया नया मांग कर रहे हैं लड़के वाले, अब लहंगा कहाँ से आएगा। माधवी बोलती है कि दिन भर खटर पटर करके सिलाई करती हो ना, और पूजा पूजा करती हो, तो तुम उसके लिए लहंगा तैयार कर। तो उसका भाई बोलता है, माँ तुम गजब बात कर रही हो, पूनम कहाँ से लहंगा तैयार करेगी। पूनम बोलती है, कोई बात नहीं है माँ जी, मैं ज़रूर से ज़रूर पूजा के लिए लहंगा तैयार करूँगी। वो तुरंत मार्केट जाती है और लहंगा बनाने का सामान खरीद कर लाती है, लेस, कपड़ा, मोती और फिर जो भी लहंगा में चाहिए वो सारी चीज़ें वो खरीद कर लाती है। 2 दिन कड़ी मेहनत करती है, खाने का भी टाइम नहीं मिलता है। पूजा अपने हाथों से खाना खिलाती है। रात के 1 बज जाता है। वो सिलाई मशीन पे सिलाई करते करते सो जाती है। उसके हाथ में खरोच लग जाता है, सुई चुभता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। लेकिन पूनम रुकती नहीं है। रात दिन मेहनत करने के बाद फाइनली लहंगा बनकर तैयार हो जाता है और वो अपनी नंद के ससुराल भेज देती है पूजा करने के लिए। तो उसकी सासू माँ लहंगा का और चूड़ा का पूजा करके वापस दोपहर में भिजवा देती है। और यहाँ पे पूजा अपने भाभी का बना हुआ लहंगा पहनकर तैयार हो जाती है। तो माधवी देख के बोलती है, अरे वाह पूजा, तुम्हारी भाभी ने तो बहुत अच्छा लहंगा बनाया है। तो पूजा बोलती है कि मम्मी तुम तो यूं ही भाभी को डांटते रहती हो, देखो भाभी ने कितना सुंदर लहंगा बनाया। माधवी बोलती है, हाँ चल ठीक है, अपनी भाभी का इतनी तारीफ मत कर, चल मंडप में बैठ जा। माधवी अपनी बेटी को मंडप में ले जाकर बैठा देती है और पूजा की शादी बहुत ही अच्छे रईस घर में हो जाती है। फिर पूजा की हो जाती है विदाई। कुछ दिन बीतते हैं तो पूजा पग फेरा के लिए अपनी नंद और नंद की सहेली के साथ अपने मायके आती है। तो उसकी नंद थी फैशन डिज़ाइनर, जो भाभी से बातें करती है कि भाभी जो आपने लहंगा तैयार किया था वो लहंगा मुझे बहुत पसंद आया, मैं चाहती हूँ कि आप वो लहंगा मेरे लिए बनाइए ताकि उसका सेल मार्केट में बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा मुझे लगता है। और वो अपने साथ पूनम को जोड़ लेती है। पूनम की मेहनत और पूजा की ननद की सहेली का पैसा दोनों मिलकर रंग लाता है और पूनम के हाथ का बना हुआ ड्रेस बहुत ही ज़्यादा फैशन शो में फेमस हो जाता है, जिसकी वजह से पूनम का बहुत नाम होता है और पैसे भी आना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे इन लोगों का रहन सहन बदल जाता है। सभी लोग काफ़ी अमीर हो जाते हैं और बड़े से घर खरीदते हैं और उस बड़े से घर में पूरे ऐशो आराम से पूजा और उसकी मम्मी और पूनम की फैमिली रहने लगती है। तो फिर माधवी बोलती है, पूनम बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे टैलेंट का हमेशा मजाक उड़ाया, आज तुम्हारे इस टैलेंट के दम पे ही हम लोग इतना अमीर हो पाए हैं।